गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑफ करोर्स एंड करोर्स। द टेबल बिलो शोज सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। ये जो आपको टेबल दिखाई गई है नीचे, इसमें जो नंबर्स हैं वो इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम दोनों के हिसाब से दिखाए गए हैं, नेमिंग न्यूमेरल्स एंड प्लेसिंग कोमास। नंबर्स का नाम भी आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे और कोमा लगा के भी आपको यहाँ पे शो किया गया है। ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कोमास इन बोथ सिस्टम्स। आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना है क्या, कोमास का प्लेसमेंट नंबर्स में। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये है इंडियन सिस्टम, ये है अमेरिकन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में 1000 लिखा है, कैसे, ये देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, ये लिखा है 1000। अमेरिकन सिस्टम में भी इसको 1000 ही लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है 10,000, अमेरिकन सिस्टम में भी इसको 10,000 ही लिखा गया है। उसके बाद में ये लिखा गया है 1 लाख, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में इसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा चेंजमेंट आया है। 1 2 3 यहाँ तक सेम था, यहाँ तक सेम था, ठीक है, 10,000 तक। अब बारी आई है यहाँ पे, इसको लिखा गया है, हमने लिखा 1 लाख, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, 100,000। 1000 तक इतना ही है, ये 1000 था, यहाँ पे 3 zeros 1000 की थी। ये जो पीछे का है इसको एक ही नंबर मान लिया गया और इसको लिखा गया क्या, 100,000। अब यहाँ पे देखो, ये है 10 लाख, लेकिन यहाँ पे क्या माना गया, इसको 1 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 करोड़ और यहाँ पे माना गया, ये 1 मिलियन था, 10 लग गया, यहाँ पे मिला 10 मिलियन। उसके बाद में हमारे पास आया इंडियन सिस्टम में क्या, 10 करोर्स, ये है 10 करोर्स, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में इसको लिखेंगे क्या, 100 मिलियन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे इंडियन सिस्टम में आएगा 10 करोड़ के बाद में 1 अरब, या फिर आप लिख सकते हो 100 करोर्स, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। 100 करोड़ भी लिख सकते हो या फिर 1 अरब भी लिख सकते हो। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में क्या आएगा, ये 1 बिलियन आएगा, ठीक है। आगे लिखा गया है कि नोटिस दैट इन द इंडियन सिस्टम कोमास आर प्लेस्ड टू ए ग्रुप द डिजिट्स इन ए 3 2 2 2 पैटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स एट्सेट्रा। इंडियन सिस्टम में आपने देखा हो, राइट साइड से देखेंगे कि पहले 3 के बाद कोमा लगा है, ठीक है, यहाँ पे 3 के बाद कोमा, फिर जब डिजिट्स इंक्रीज हुई तो 3 के बाद, फिर 2 के बाद कोमा लगा, फिर अगेन जब डिजिट्स यहाँ पे 1 करोड़ पे देखो, 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है, फिर अगेन 2 के बाद, और इस तरीके से 2 के बाद इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन इन द अमेरिकन सिस्टम द डिजिट्स आर ग्रुप्ड यूनिफॉर्मली। अमेरिकन सिस्टम में क्या है, यूनिफॉर्मली, लगातार एक ही जैसे ग्रुप बनाया गया है और कोमा लगाया गया है। किस तरीके से, 3 के बाद, जैसे यहाँ पे देखो कि 3 डिजिट्स आई, कोमा लगा दिया गया, उसके बाद में 3 डिजिट्स के बाद में कोमा लगाया, फिर अगेन 3 डिजिट्स के बाद में कोमा लगा, फिर उसके बाद में यहाँ 3, ये 3, उसके बाद में 3 के बाद कोमा। इसी तरीके से सारी जो थी कोमा सब 3 डिजिट्स के बाद में लगेगा। लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या था, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, उसके बाद 2, फिर 2 2 2 आगे चलता जाएगा। द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर्स इज़ ऑल्सो फॉलोड इन भूटान। जो इंडियन सिस्टम है वो कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है वो बताया गया है कि भूटान में, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान एंड म्यांमार, ठीक है, इन देशों में क्या हो रहा है, इंडियन सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब द वर्ड लाख एंड करोड़ ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स। ये जो वर्ड हमने लिखे हैं लाख और करोड़, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ये संस्कृत के वर्ड लक्स और कोटि से। लक्स को कहेंगे लाख, कोटि को कहेंगे करोड़। द अमेरिकन सिस्टम इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़। जिस तरीके से इंडियन सिस्टम को फॉलो किया जाता है
डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसी तरीके से जो अमेरिकन सिस्टम है उसको भी डिफरेंट कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। अब देखो, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज़ इन 1 लाख एंड 1 करोड़। ऑब्जर्व करना है कि किन को, जीरोज़ को, 1 लाख की जीरोज़ को और 1 करोड़ की जीरोज़ को। अब 1 लाख रिटन इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाई 5 जीरो। कैसे लिखा गया है, 1 फॉलोड बाई 5 जीरोज़। ठीक है, इसी तरीके से जो 1 करोड़ है वो कैसे लिखा गया है, 1 फॉलोड बाई 7 जीरोज़। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया है अ लाख इज 100 टाइम्स 1000। 1 लाख को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं हम 1 लाख को, 2 के बाद कोमा। तो ये कहता है कि 1 लाख के किसके बराबर है, 1 लाख को हम क्या बोल सकते हैं, 100 टाइम्स 1000, 100 टाइम्स 1000। इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम, या जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 जीरोज़ ही आएंगी। और कहता है कि 1 करोड़ इज़ 100 टाइम्स अ लाख। वो 1 करोड़ को किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 टाइम्स अ लाख। इसको लिख सकते हैं क्या हम, 1 करोड़। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएंगी, 7 जीरोज़ आएंगी। ठीक है, एंड एन अरब इज़ 100 टाइम्स अ करोड़। और 1 अरब, 1 अरब को कैसे लिख सकते हैं, 100 टाइम्स ऑफ 1 करोड़। 100 टाइम्स 1 करोड़ को हम क्या बोलते हैं, 1 अरब बोलते हैं। क्लियर, ये आप जब करेंगे यार इस तरीके से क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 अरब में 9 जीरोज़ होती है, 1 करोड़ में 7 जीरोज़ होती है, 1 लाख में कितनी होती है, 5 जीरोज़ होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी जीरोज़ डज 1000 लाख हैव। 1000 लाख, हमें पता है कि 1 लाख में कितनी जीरोज़ होती हैं, 5 जीरोज़ होती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारे पास 1 लाख। और बोला क्या गया है, 1000 लाख, इसका मतलब 1000 लाख। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 1000 लाख। जब आप इसके जीरोज़ को काउंट करेंगे तो आपके पास कितनी जीरोज़ आएंगी, 8 जीरोज़। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 जीरोज़। ठीक है, समझ आ गया क्या लिखना है आपको, 1000 लाख। 1000 को मल्टीप्लाई कर देना है पहले लाख से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे 1000 लाख को हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। ठीक है, और जब बात 1000 लाख की आ रही है तो फिर आप इस तरीके से करेंगे, 2 और इस तरीके से, फिर ये हो जाएगा 1000 लाख। हमें जीरोज़ काउंट करनी थी, वो हो गया हमारा 8 जीरोज़। अब आपको क्या लिखना है, हाउ मैनी जीरोज़ डज 100,000 हैव। एक 100,000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, ये हमने लिख दिया 100,000। इसके जीरोज़ काउंट करो, कितनी आई, 5 जीरोज़। क्लियर। अब नेक्स्ट है द नंबर 9876501234 कैन बी ईजिली रीड बाय प्लेसिंग कोमास फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे कोमास लगा दें तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर हम इसमें कोमा लगाएं तो 3 के बाद लगेगा यहाँ पे, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये जो यहाँ पे लगाया है ये क्या है, इंडियन सिस्टम कोमास। ठीक है, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ये वंस, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद में 1000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद में अरब। तो ये आएगा 9 अरब 87 करोड़ 65 लैक्स 1234। ठीक है, 1234। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, इस कंप्लीट को क्या बोल सकते हैं हम, 987 करोड़ 65 लाख 1234। ठीक है, अब इसको
अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से अगर हम चलें तो हर 3 के बाद कोमा, हर थर्ड डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे यहाँ पे। अब फिर यहाँ तक तो सेम था, यहाँ पे क्या था, इतना जो है ये 1000 का, उसके बाद में मिलियन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में बिलियन, तो ये होगा 9,876,501,234। ठीक है, इस तरीके से इसको रीड किया जाएगा। क्लियर। अब कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट फिगर इट आउट है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर्स नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। ये जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं इनकी नोटेशन लिखनी है और उसके बाद में उसको इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में उसकी वर्ड्स में उसको लिखना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम करते हैं किस पे, बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट लिख नहीं पाएंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है 40500678। यहाँ पे लिखेंगे इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या था, पहले हम 3 के बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और हमें फिर उसके बाद में 2 के बाद ही लगाएंगे। सबसे पहला जो था वो 3 के बाद कोमा लगाएंगे, अब यहाँ पे 2 के बाद। अब इसको रीड करेंगे, ये देखो, ये 1s है, ये 10s है, ये 100, ये 1000, फिर 10,000, फिर उसके बाद में लाख, और ये हो गया 10 लाख। तो ये क्या हो गया, 40 लाख, 40 लाख 50,000 600 678। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, अमेरिकन सिस्टम लिखेंगे। अमेरिकन सिस्टम में कैसे लिखते हैं इसको, 40500678, 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, और यहाँ पे 1s 10s 100, इतना तो क्या होता है, सिमिलर होता है। फिर उसके बाद में फिर 10,000, फिर पहले आएगा 1000। ठीक है, पहले 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, मिलियन। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 4 मिलियन 50,000 678। ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट, आपको इंडियन सिस्टम में और अमेरिकन में सिर्फ कोमास का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आराम से लिखना आ जाएगा। बी पार्ट में है 48121620। अब इंडियन, ठीक है, इंडियन में लिखेंगे 48121620, 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ये मैं कलर चेंज करके लिख दूँ, 1s 10s 100 1000
10,000, lakh, 10 लाख और फिर करोड़। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4 करोड़, सॉरी 4 ऐसे नहीं लिखना, 4 करोड़ 81 lakh 21,620। अब लिखेंगे इसी को अमेरिकन सिस्टम, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ अब की बार इसको, 48121620, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, सेम एज इट इज़, वंस, टेंस, 100, 100 के बाद क्या लिखेंगे? 1000, 10,000 और फिर 100,000। उसके बाद में क्या लिखते हैं यहाँ पे? फिर लिखते हैं मिलियन और 10 मिलियन, स्मॉल में लिखा जाएगा ये, ठीक है, मिलियन 10 मिलियन। अब इसको क्या लिखेंगे? 48 मिलियन 48 मिलियन 121,000, ये कंप्लीट को एक साथ लिखेंगे ना, 121 था वहाँ पे 121,000 लिखा हुआ था, इसको लिखेंगे 121,000, उसके बाद में 620, 620। क्लियर? अब थर्ड पार्ट, इसका सी पार्ट, सी पार्ट में है 2002202। सबसे पहले क्या? इंडियन, 2002202, ये यहाँ पे एक ज़ीरो और आएगा, ठीक है। क्या करेंगे? वंस, वंस सबसे पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, वंस के बाद में फिर आता है टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2 करोड़ 22,000। ठीक है, समझ आ गया? अब इसी को अमेरिकन सिस्टम में लिखेंगे। अमेरिकन में किस तरीके से? 200222002, 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। इसको कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, उसके बाद में वंस, टेंस, 100 के बाद में 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद में मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, अब लिखेंगे 20, यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? 20 मिलियन, 20 मिलियन, और यहाँ पे 20 मिलियन के बाद में 22,000, 22,002। क्लियर?
अब इसका डी पार्ट, डी पार्ट में है 2 4 6 8 1 3 5 7 9, ये है। इंडियन सिस्टम में लिखेंगे जब हम इसको, तब कोमा कैसे लगाएंगे, अब तो आपको याद हो गया होगा कि कोमा कितने के बाद लगेगा, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब यहाँ पे 1 टाइम्स 100 आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1 टाइम्स 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ अब 24 करोड़, 24 करोड़ 68 लाख 13,000 500 79 क्लियर। नेक्स्ट इसी को हम लिखेंगे किसमें, अमेरिकन सिस्टम में। अमेरिकन सिस्टम में जब लिखेंगे तो कितने के बाद, 3 के बाद, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा। तो यहाँ पे जो है वो क्या बन गया, 1 टाइम्स 100 करेंगे, ये तो ये 1000 वाली और ये मिलियन वाली, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम, एक बार मैं इसको 3 नहीं आए थे डिजिट्स, यहाँ पे मैं एक बार करके दिखा दूँ, 1 10 100 1000, ये फिर 10,000, फिर 100,000, उसके बाद में मिलियन, फिर 10 मिलियन, ये आएगा 100 मिलियन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 246 मिलियन, इसको लिखेंगे 246 मिलियन 800 813,000 579। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ई, पार्ट ई। पार्ट ई में है आपके पास 3 4 5 000 5 4 3, ठीक है। इंडियन में लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तब इसको 3 के बाद कोमा, यहीं पे मैं कोमा लगा देती हूँ, फिर 2 के बाद कोमा, अगेन 2 के बाद कोमा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास करोर्स में। किस तरीके से लिखेंगे हम, 34 करोड़ 50 लाख 543, ठीक है। अब अमेरिकन सिस्टम में लिखेंगे 3 4 5 000 5 4 3, 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। तो ये क्या आ गया, 345 मिलियन 345 मिलियन 540, ये 3 है, 540
143। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि है एफ में लिखा हुआ है 102030405। ठीक है, इसको लिखेंगे इंडियन सिस्टम में 102030405। 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। जब इसको हम देखेंगे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद में क्या आ गया? अरब। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 अरब, 2 करोड़, 3 लाख, 4,000, 4,050। ठीक है, अमेरिकन सिस्टम में लिखेंगे 102030405। 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। यहाँ पे हमारा बिलियन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिलियन, ये 100 मिलियन, ये 10 मिलियन, ये मिलियन। बाकी तो आपको पता ही है, 100,000, 10,000 और ये 1000। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 1 बिलियन, 1 बिलियन, 20 मिलियन, 20 बिलियन, ये कितना है? 304,000, 304,050। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। आपको ये नंबर किस में लिखना है? इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है 1 करोड़। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? 1s, 10s, 100 इस तरीके से लिख लें। यहाँ पे 1s यहाँ तक दिखाई देगा आपको, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, उसके बाद में लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है कि 1 करोड़, 1 लाख, ठीक है, 1,000, 10। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ लिखा है 1 करोड़ मीन्स करोड़ के नीचे 1, 1 लाख, 1 के लाख के नीचे 1, जो बाकी बच गया वो 0, 1,000, 1000 कहाँ है? यहाँ पे 1, जो बीच में 10,000 का प्लेस है वो खाली है तो 0 लिखेंगे। लास्ट में कितना है? 10, 10 इस तरीके से लिखेंगे। 100 का प्लेस खाली है तो उसको 0 से फिल कर देंगे। तो आंसर कितना आया? 101010। कोमा कितने के बाद? 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1001। सबसे पहले हम ये करोड़ वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको एक साथ लिख देंगे यहाँ पे इरेज करके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको लिखा गया है 10 करोड़, 10 करोड़, 20 लाख, 20 लाख, 30,000, 30,000 और 40। तो यहाँ पे ये 0,
ठीक है, जो जिसका प्रोनाउंसिएशन ना आता हो उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे इसको, 10203040 इंडियन सिस्टम की नोटेशन है। तो 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। क्लियर। अब बारी आती है कि इनको लिखा गया है किसमें, अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से, लेकिन हमें क्या नोटेशन बनानी है, इंडियन सिस्टम में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लिखना है जैसे ये लिखा गया है वैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 10,000 के बाद 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, ये स्मॉल लिखना, ठीक है, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, और आपके पास है फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, ठीक है, खाली बिलियन तक है तो यहीं तक छोड़ देते हैं। ये है 1 बिलियन, उसके बाद में 1 मिलियन, मिलियन के नीचे 1 है, बाकी जो प्लेस है वो खाली है, ठीक है। 1000, 1000 के नीचे 1, और फिर लास्ट में क्या है, 1। तो बाकी जितने भी प्लेसेस हैं वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको, कलर चेंज कर लूँ मैं, बीच में लिखा है मैंने इसको, तो यहाँ पे 100, 100, 1001 इंडियन नोटेशन है। 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, फिर से 2 के बाद कोमा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ और यहीं पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा है 9 बिलियन, 9 बिलियन, 80 मिलियन, कितना मिलियन, 80 मिलियन, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब लिखा है 700,000, 700 कंप्लीट, और फिर 1000, उसके बाद में क्या है, 600, इस तरीके से लिखा गया है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 9080 700 600 इंडियन नोटेशन डालनी है। तो यहाँ पे 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि कंपेयर करना है, क्या, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे लिखा है 30,000, यहाँ पे लिखा है 3 lakhs। तो 30,000 बड़ा होता है या 3 lakhs बड़ा होता है, तो ये तो हमने पढ़ा है कि लैक्स बड़ा होता है, तो नोटेशन इस साइड आ जाएगी। 500 lakhs बड़ा है या 5 मिलियन बड़ा है, तो लिख के देखेंगे 500 और लैक्स, 1 2 3 4 5, ये होता है 500 lakhs। अब लिखना है 5 मिलियन, 5 मिलियन, यहाँ पे देखो हमने नोटेशन डाली हुई है, ये है मिलियन। यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूँ, इसको इरेज मान लेना, 5 मिलियन, 5 के आगे 1 2 3 4 5 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, ये तो है 5 मिलियन, और ये है 500 lakhs। तो देखते हैं किसके आगे 0 ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 zeros, तो कौन सा बड़ा हुआ, 500 lakhs बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट जो है 8 मिलियन, तो 8 मिलियन का तो हमें पता चल गया कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ 8 मिलियन। अब मैं 1 मिनट, मैं ये कंप्लीट ऊपर का इरेज कर देती हूँ ताकि आपको 8 मिलियन भी लिख के दिखा सकूँ। ये देखो यहाँ पे मिलियन के नीचे 8 और बाकी सारे क्या, 0, कितनी 0, 6 0, तो ये तो हो गया मेरा 8 मिलियन। अब यहाँ पे है 800,000, तो 800,000 कैसे लिखेंगे, 800 और फिर 1000 की 3 zeros, तो किसमें 0 ज़्यादा, इसमें कितनी है 6 0 और इसमें कितनी है 5 0, कौन सा बड़ा है, 8
मिलियन बड़ा है। अब नेक्स्ट है आपके पास 640 करोड़ और 60 बिलियन में। अब देखो एक बार मैं आपको ये वाला क्वेश्चन क्या करती हूँ, बोर्ड पे और ज़्यादा अच्छे से समझा देती हूँ, सारी नोटेशंस ठीक से आ जाएंगी बोर्ड पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 640 करोड़ लिखना है। तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद में लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, सी लिख देती हूँ इसको, ठीक है। करोड़, 10 करोड़ और फिर अरब, ठीक है, क्योंकि ये 640 करोड़ से, तो इसको लिखेंगे 640 करोड़। उसके बाद में ये सारी क्या है, ज़ीरो लिखी गई है। अब दूसरा क्या है हमारे पास में, 60 बिलियन। 60 बिलियन को कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन और फिर 10 बिलियन, ठीक है। ये अरब के भी आगे जाएगा, ठीक है। थोड़ा दूर लिख देती हूँ आपको दिखाई दे जाए। 10, 1 मिनट, ये है 10 बिलियन। अब देखो इसके नीचे देखना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, करोड़ 10 मिलियन के बराबर, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर, अरब जो है वो बिलियन के बराबर है, और ये है 10 बिलियन। अब ये देखो ये क्या लिखा गया है, 60 बिलियन, बाकी सारे क्या है, ज़ीरो है। अब देखो 60 बिलियन में कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 60, यहाँ तक सोचो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 60 के बाद 9 जीरो है, और यहाँ पे 64 के बाद कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कौन सा बड़ा, 60 बिलियन बड़ा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 60 बिलियन इज़ ग्रेटर देन 640 करोड़। क्लियर, वी शैल कम अक्रॉस इवन बिगर नंबर्स इन लेटर ग्रेड्स। मीन्स अगली क्लासेस में आप इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।